साहित्य सृजन का लक्ष्य। प्रत्येक लेखक या साहित्यकार के व्यक्तित्व की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिन्हें समझना उनके व्यक्तित्व को ही समझने के बराबर है। उनका वर्णन करना आवश्यक है। ये प्रमुख विशेषताएं डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य सृजन का उद्देश्य, उनकी लेखन शैली तथा उनकी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत आदि हैं। सर्वप्रथम यह देखा जाए कि बाबा साहेब के साहित्य सृजन का लक्ष्य क्या था। जब भी कोई लेखक लिखता है तब कई प्रश्न सामने आते हैं, जैसे वह क्यों लिखता है, अर्थात उसके साहित्य का उद्देश्य क्या है। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए लिखता है, या फिर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए रचना करता है, अथवा समाज तक अपनी विचारधारा पहुंचाने के लिए वह लिखता है, ताकि सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को वह प्रभावित कर सके, अपने साहित्य से समाज में क्रांति ला सके। ऐसे कुछ विचार प्रत्येक लेखक या साहित्यकार के मन में होते हैं, जिन्हें वह प्रकाशन के माध्यम से ही प्रदर्शित कर सकता है। अतः लक्ष्य के अभाव में किसी का भी साहित्य अधूरा होता है। जीवन निर्वाह करना प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है, जिसे सुलझाना परम आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब ने इसे स्वीकार किया कि लेखक जीविकोपार्जन के लिए लिखता है। यदि किसी लेखक के पास और कोई योग्यता या पेशा ना हो तो वह लेखन के द्वारा ही जीविका कमाने का प्रयास करता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि व्यक्ति जीने के लिए लिखता है। वह चाहे तो ऐसी स्थिति में साहित्य द्वारा समाज का पथ प्रदर्शन कर सकता है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर है। डॉक्टर अंबेडकर ने जीविकोपार्जन के लिए नहीं लिखा और कुछ ही दिन में उनकी अच्छी वकालत चल गई थी। यदि वह जीविका निर्वाह के लिए लिखते भी तो संभवतः सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वह एक अछूत परिवार में जन्मे थे। उनका साहित्य बाजार में कैसे बिकता। वकालत के पेशे में ही उनके सामने अनेक बाधाएं उत्पन्न की गईं, परंतु वह तो अपने आत्मविश्वास तथा साहस के साथ काम करते रहे और अंत में सफल हुए। अपने 65 वर्ष के जीवन काल में डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो कि प्रत्येक दृष्टि से आज उतने ही सजीव तथा सशक्त हैं जितने कि वे उनके समय में थे। उनमें विषय की व्यापकता, गंभीरता तथा रोचकता समाहित है। उनमें अपने निर्धारित लक्ष्य की धारा सदैव बहती रहती है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त उनके बहुत से लेख हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। मराठी भाषा में तो उनके मौलिक विचार पहले भी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर कोई डॉक्टर अंबेडकर के लेखन क्षेत्र तथा साहित्यिक अभिरुचि का पता आसानी से लगा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने धन कमाने के लक्ष्य से अपनी रचनाएं नहीं लिखी। हालांकि उन्होंने अपनी पुस्तकों से अच्छी आमदनी हुई थी। उनके सामने मौजूदा समाज में दलितों की समस्याएं प्रमुख थीं, जिस पर वह अपनी किशोरावस्था से ही चिंतन करते चले आ रहे थे। डॉक्टर साहब के समक्ष व्यवसाय के लिए लिखने की कोई समस्या नहीं थी। हालांकि लेखकों को जीविकोपार्जन के लिए भी लिखना पड़ जाता है। बाबा साहब ने तो अपनी कलम को दलितों के प्रति हो रहे अन्यायों एवं अत्याचारों के विरुद्ध उठाया। समाज उत्थान की प्रवृत्ति उस कलम में निहित थी। उन्होंने जो भी साहित्यिक सृजन किया उसमें दलित, दीनहीन, स्त्री पुरुषों की दर्दनाक घटनाएं हैं। उनके हितों की रक्षा की प्रभावशाली वकालत है। उनका साहित्य आमोद प्रमोद का साधन नहीं है। उनमें गहनतम विचार है, जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति आंदोलित हो उठता है, उनके पक्ष में या फिर उनके विरोध में। पाठक उनकी रचनाओं के अध्ययन के पश्चात शांत चुपचाप नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें उल्लेखित विचार वर्तमान व्यवस्था, अन्याय, शोषण एवं दमन पर कड़ा प्रहार है, जिसे निरंतर बनाए रखना समाज के हित में है। बाबा साहब की रचनाओं का लक्ष्य न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक, बल्कि नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भी था। उनकी सबसे बड़ी सफलता इस बात में थी कि उन्होंने अपनी अनुभूति को गहराई एवं स्पष्टता से अभिव्यक्त किया। बड़ी निर्भीकता से वह आगे बढ़े। उन्हें किसी का भी भय नहीं था। भय को स्वीकार की गई कला कभी भी प्रगतिशील एवं प्रभावशाली नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब के सामने दलितों के उत्थान के सिवाय और कोई लक्ष्य नहीं था। अपने साहित्य सृजन में उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, अन्यथा उनकी रचनाओं में वह प्रभावशालिता नहीं आ पाती जो अब है। इससे डॉक्टर साहब के साहित्यिक व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद, हिंदू समाज में गालियों की बौछार सहने के पश्चात भी उनकी साहित्यिक साधना अनवरत चलती रही, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिली। उन्होंने जो ठोस सुझाव अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार या समाज को दिए, उनका परिपालन या तो सरकार या समाज ने स्वतः किया या उन्हें विवश होकर मानना पड़ा। उनके साहित्य में जो प्रभावशालिता अथवा सउद्देश्यता थी, उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। और आज भी उनका साहित्य उतना ही सजीव तथा प्रेरणास्पद है जितना पहले था। अपने परिवार की आर्थिक समस्या हल करने के बाद डॉक्टर साहब ने अपना सारा समय समाज सुधार, राजनीतिक जागृति तथा साहित्य सृजन में ही लगाया। अपने इन कामों में बाबा साहब ने आत्मसंतोष का गहरा अनुभव किया।
उन्हें अपनी प्रकाशित रचनाओं को देखकर एक प्रकार की प्रसन्नता होती, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद वे एकाग्रचित्त होकर उसी दिशा में लीन हो जाते थे। उनका मन पढ़ने लिखने में रम जाता था। यही कारण है कि बाबा साहब को अपने साहित्य से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती थी। पुस्तकें लिखने में उन्हें जीवन के लिए चिंतन और प्रयत्न की इच्छा को अभिव्यक्ति दे सकने का संतोष अनुभव होता था। डॉक्टर साहब बहुत वृद्ध हो चले थे, मधुमेह के रोग से निरंतर पीड़ित भी रहते थे, चलने फिरने से मजबूर हो गए थे, परंतु साहित्यिक सृजन की प्रवृत्ति को वे रोक नहीं पाए। अपने अदम्य साहस के साथ वे लिखते रहे, न केवल आत्मसंतोष की अनुभूति के लिए, अपितु दलितों तथा अन्य प्रगतिशील व्यक्तियों तथा समाजों को नई दिशा प्रदान करने के लिए। वे कमल के धनी तो थे ही, उनके पास भौतिक धन संपत्ति भी बहुत कुछ हो गई थी और उनको प्रसिद्धि भी व्यापक रूप से मिल चुकी थी, पर वह वैभव उनकी कलम पर हावी नहीं हो पाया। वे निरंतर सामाजिक, दार्शनिक, साहित्यिक जगत को कुछ न कुछ देने में ही शांति एवं संतुष्टि अनुभव किया करते थे। जिस रात को उनका देहावसान हुआ, उस रात को सोने से पूर्व अपने महान ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका लिखी और उसे टाइप करवाकर अपनी टेबल पर रखा। ऐसी गहन उनकी अभिरुचि थी साहित्यिक सृजन में। डॉक्टर अंबेडकर का अपना एक सिद्धांत था कि जिस प्रकार आप जीना चाहते हो उसी प्रकार अन्य लोगों को भी जीवन निर्वाह करने दो, अर्थात भ्रातृभाव सिद्धांत की भावना से ओतप्रोत सभी लोग एक दूसरे के प्रति आचरण करें। डॉक्टर साहब निरंतर समाज में होने वाले परिवर्तनों को भली भांति अनुभव करते रहे। वे अपने व्याख्यानों एवं लेखों द्वारा दलितों को विश्लेषित करते थे ताकि उनमें जागृति एवं प्रगति के विचार का संचार होता रहे। जिन कटु अनुभवों को उन्होंने सहन किया, जो कुछ भी उचित अनुचित देखा, अपनी कलम की शक्ति से वह समाज को बतलाते रहे और इस प्रकार वे दलित समाज के जितने निकट पहुंच सके शायद ही कोई दूसरा पहुंचा हो। उन्होंने अपनी लेखनी से दलितों के बिगड़े भाग्य को संभाला और उसे उत्साहपूर्ण जीवन के मार्ग पर ला रखा। बाबा ने दलितों का साथ जीवन भर दिया। उनकी कठिनाइयों को सही रूप से समझने के बाद उनका बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व भी किया। वैसे डॉक्टर साहब एक ऐसी वैभवशाली स्थिति में पहुंच गए थे जहां से दलित उनकी दृष्टि से ओझल हो सकते थे, पर वे अपने विचारों और अनुभूतियों को उनके उत्थान हेतु अर्पित करते रहे। उनकी साहित्य साधना निरंतर बनी रही। साहित्य रचना के दौरान डॉक्टर अंबेडकर अपने पवित्र ध्येय के प्रति सदैव अडिग बने रहे। वे जहाँ कहीं भी रहे, जो कुछ भी उन्होंने लिखा और पढ़ा, उनको दलितों का ध्यान निरंतर बना रहा, उसी प्रकार जिस प्रकार माँ को अपने बच्चों का। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने धन, वैभव, पद तथा गौरव की कभी परवाह नहीं की। वे सस्ती लोकप्रियता से दूर रहे और स्वार्थपूर्ण आलोचना को तुच्छ समझते रहे। अपने संपूर्ण साहित्य में उन्होंने यही प्रतिपादित किया कि अपने अधिकारों के लिए झगड़ो, अधिक से अधिक त्याग करो और मुसीबतों की परवाह किए बिना सतत संघर्ष करते रहो। जैसा बाबा साहब का जीवन तथा दर्शन रहा, वैसा ही उनका साहित्य रहा। उनके व्यक्तित्व एवं साहित्य में जो साम्य है, वह मुश्किल से कुछ एक व्यक्तियों में ही मिल पाता है। उनके आचार विचार तथा साहित्य में पूर्ण समरूपता मिलती है, जो उनके व्यक्तित्व की गंभीर विशेषता थी। जहाँ तक मैंने डॉक्टर साहब के साहित्य का अध्ययन किया है, मैं समझ पाया हूँ कि उनके साहित्य में उनका महान विद्रोही व्यक्तित्व भी झलकता है। वे जन्मजात विद्रोही थे। उनका समस्त साहित्य विद्रोह का ही साकार रूप है। उनकी पंक्ति पंक्ति में विद्रोह एवं क्रांति का रक्त प्रवाहित है। हिंदू समाज एवं धर्म के वर्णभेद, जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, आडंबर और मिथ्याचार के प्रति उनके ग्रंथों में तीव्र विद्रोह की भावना मिलती है। वे सदैव साहित्य रूपी बाण अन्याय एवं अत्याचार के प्रति चलाते रहे। उनकी कलम बलवान थी। उनकी कलम और वाणी की तीक्ष्णता तथा उग्रता बड़ी स्वाभाविक थी, क्योंकि उन्होंने असमानता पर आधारित समाज का विरोध किया। उनके साहित्य में दलितों के उत्थान हेतु हिंदूवाद, गांधीवाद, कांग्रेस आदि के प्रति बगावत मिलती है। बगावत एवं विद्रोह के बावजूद भी उनके साहित्य में विध्वंसक प्रवृत्ति नहीं मिलती। उनका रुख विधायक है और सारी रचनाएं एक नए निर्माण की ओर प्रेरित करती हैं। इसलिए साहित्यिक सृजन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा, हम अपने जीवन की ओर, अपने कर्तव्यों की ओर तथा अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा इनकी ओर ध्यान करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन मूल्य और हमारे सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार नष्ट विनष्ट किए जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, पर यह सच है कि हम अधपतन और अवनति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इसलिए साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वे तत्परता से और सावधानी पूर्वक इन जीवन मूल्यों की रक्षा करें, उनमें तेज पैदा करें, उनका विकास करें। मुझे साहित्यकारों से अपनी सारी शक्ति लगाकर कहना है कि आप अपने साहित्य निर्माण द्वारा
उदार जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करें। अपने विचार संकुचित और सीमित न रखें, उन्हें विशाल बनाएं। अपनी वाणी को चार दीवारी से बाहर निकलने दें। अपनी लेखनी का प्रकाश अपने आंगन में ही न रोक लें, उसका तेज गांव-गांव के गहन अंधकार को दूर करने के लिए फैलने दें। यह भूल न जाएं कि अपने इस देश में उपेक्षित दलितों और दुखियों का अपना अलग संसार है। उनके दुख, उनकी व्यथा समझें और अपनी सृजन शक्ति उनके जीवन को उन्नत करने के लिए होम दें। यही सच्ची मानवता होगी।